राधे राधे दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने इस चैनल को इतना प्यार दिया, सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को लाइक किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बृहस्पतिवार से जुड़े कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। बृहस्पति देव लड़के व लड़कियां दोनों के ही ज़िंदगी में उनके विवाह से जुड़े हुए जो भी फैसले होने हैं या विवाह से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं वो निर्धारित होती हैं बृहस्पति कि हमारी कुंडली में क्या स्थिति है उस पर। बृहस्पति ग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी ज़िंदगी में हमारा जीवन साथी कैसा होगा इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए। हम जितनी मजबूत स्थिति बृहस्पति ग्रह की हमारी कुंडली में होगी उतनी ही खुशहाल हमारी ज़िंदगी होगी। आज के उपाय लड़के व लड़कियां जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, जिनके विवाह में किसी भी तरह की कोई बाधा हो रही है, उन लड़के लड़कियों के लिए ये उपाय होंगे। ये उपाय वे लड़कियां अपने लिए खुद भी कर सकते हैं या उनके बिहाफ पे उनके पेरेंट्स भी इन उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय बहुत सिंपल सा उपाय है। नहाते वक्त बाल्टी में पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाना है और इसे लगातार बिना एक भी दिन बीच में गैप किए 43 दिन तक लगातार करना है। 43 दिन तक हमें अपने नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी मिलानी है और फिर नहाना है। तो ये पहला उपाय हुआ हमारा, बहुत सिंपल सा उपाय है। दूसरा उपाय, अगर हो सके तो 5 बृहस्पतिवार व्रत रखें और केले की पूजा करनी है। इन 5 दिन हमें नमक नहीं खाना है। बाकी मीठे पराठे आप बनाकर खा सकते हैं, जैसे गेहूं के आटे में या बेसन में आप थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और उसको मीठे के साथ खा सकते हैं, या उसी में चीनी मिलाकर आप चीनी के पराठे बनाकर खा सकते हैं शाम के टाइम एक टाइम बृहस्पतिवार। और हमें केले की पूजा करनी है, इसलिए हम केला खा नहीं सकते हैं, केला दान कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा उपाय है। तीसरा उपाय, बृहस्पतिवार को जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं पीला कपड़ा पहनकर और विष्णु जी की पूजा करते हैं केले की जड़ में बैठकर, तो पीली हमें चने की दाल चढ़ानी है प्रसाद में, मुनक्का और गुड़ जो हम चढ़ाते हैं प्रसाद के तौर पे, हमें पीले चने की दाल, मुनक्का और गुड़ चढ़ाना है केले के पेड़ पर। तो वैसे हमने अपनी पूजा कर ली। इसके साथ साथ हमें एक उपाय करना है। 1.25 पाव हमें गेहूं का आटा लेना है और उसका आधा मतलब 125 ग्राम हमें गुड़ लेना है और 3 चुटकी उसमें हमें हल्दी मिला देनी है इस आटे में। तो गुड़ को पीसकर हमें आटे में मिक्स कर लेना है और उस हल्दी को भी हमें आटे में गूंद लेना है। तो इस गूंदे हुए आटे की हमें 3 रोटियां बनानी है और घी से चिपड़ लेना है। इन 3 रोटियों को भी हम जब विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं केले के पेड़ की जड़ में, तो हमें विष्णु जी को समर्पित करनी है तीनों रोटियों का प्रसाद। अब इन रोटियों को हम वहीं पर रखा रहने देंगे, केले के पेड़ की जड़ में ही रखा रहने देंगे। शाम को 5 या 6 बजे के आसपास हमें एक ही गाय को ये तीनों रोटियां खिलानी हैं। और जब गाय ये रोटियां खा रही हो तो हमें अपनी मनोकामना मांगनी है मन ही मन में, हाथ जोड़कर गाय के सामने। तो कैसी भी रुकावट होगी विवाह में बिल्कुल दूर हो जाएगी। हर तरह की बाधा, हर तरह की बंदिश, हर तरह की रुकावट जो भी विवाह में होगी वो सब दूर हो जाएगी। हमें ये लगातार 3 बृहस्पतिवार करना है, बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए और ये पीरियड्स में नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब 3 बृहस्पतिवार लगातार पॉसिबल हो तभी हमें ये वाला उपाय स्टार्ट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल से उपाय थे, बहुत साधारण से 3 उपाय हैं जिससे आपके विवाह में जो भी बाधा है वो दूर होगी और दूसरा ज़िंदगी में भी आपको सफलता मिलेगी, बाकी कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। इन तीनों उपायों को विश्वास के साथ कीजिएगा, ज़रूर आपका काम बनेगा। मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।